तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी खास ब्रेक चुनावी चर्चा में। अब जो हमारी बातचीत है वो उस पेच के संदर्भ में जो 3 दिन से फंसा हुआ है, अर्थात मुख्यमंत्री के संदर्भ में। 3 राज्यों को जीतने के बाद चेहरे तय नहीं कर पाई है, और सीएम चेहरे क्या नहीं तय कर पाई, तय करने की प्रक्रिया भी सार्वजनिक नहीं कर पाई। सार्वजनिक प्रक्रिया क्या? वह ऑब्जर्वर की नियुक्ति, विधायक दल की बैठक के बाद शपथ ग्रहण। तो कुल मिलाकर ये असमंजस क्यों है, इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में वीरेंद्र पांडे जी हैं, पुराने भाजपाई हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। भाजपा में कब क्या क्यों होता है इसकी काफी बारीक समझ रखते हैं वीरेंद्र जी। हमारे साथ में गिरिजा शंकर जी हैं, देश में कहां कब क्यों किस लिए होता है इसकी समझ रखते हैं। रवि भोई जी हैं, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सियासत को लंबे अरसे से बारीकी से देखते हुए आ रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत वीरेंद्र पांडे जी से करते हैं और वीरेंद्र जी से समझने की कोशिश करते हैं, खासतौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। ये भाजपा फंसी सी उलझी सी दिखाई दे रही है। सत्ता परिवर्तन जहां पर हुआ है वहां पे अधिकारी नेता सब असमंजस में है। गुलदस्ता कहां लेकर जाएं, कितना बड़ा लेकर जाएं, किसके पास लेकर जाएं, क्या कहते हैं वीरेंद्र जी? पिछले 10 वर्षों से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और मोटा मोटा इस समय सारी भारतीय जनता पार्टी उनकी उंगलियों पर नाचती है जी। वही भारतीय जनता पार्टी है, वही भारतीय जनता पार्टी के आला कमान है, उनका आदेश ही सबको सिरोधार्य होता है। उनके काम करने का तरीका आप देखेंगे तो हमेशा चौंकाने वाला होता है। सामान्यतः जो लोग अनुमान लगाते हैं उस अनुमान के विपरीत ही वो काम करते हैं और अचानक लोगों को चौंका देते हैं। अभी आप देखेंगे तो जिस प्रकार के कयास और अनुमान लगाए जा रहे हैं जी। पहला अनुमान तो जैसा आपने बता दिया कि तीनों राज्यों में जहां पर अभी भारतीय जनता पार्टी जीती है उसमें सबका अनुमान यह है, जो लोग कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी हमारी दुकान तो नहीं बंद करा दोगे आप, उन सब लोगों का अनुमान यह है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे नहीं बनेंगी, मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान नहीं बनेंगे और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को किनारे लगा दिया गया है। मेरा अनुमान यह है कि ये तीनों लोग भी दोबारा इनकी पुनरावृत्ति होगी, ये तीनों ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और जब आप उसका कारण पूछेंगे तो मैं फिर कारण भी बताऊंगा। नहीं, मैं साथ में पूछ लेता हूं। तो सबसे पहले देखिए, तो मैंने कहा एक तो चौंकाने वाला जो तत्व होता है वो चौंकाने वाला तत्व होगा कि सारे लोगों के अनुमान ये थे कि ये तीनों नहीं बनेंगे, और जिनके बनने के अनुमान है, जैसे छत्तीसगढ़ में आप अनुमान लगाते हैं जी कि विष्णुदेव साय को बना दिया जाएगा या अरुण साव को बना दिया जाएगा या ओपी चौधरी को बना दिया जाएगा, तो आप समझ लीजिए तीनों नहीं बनेंगे, और जिन तीनों को नहीं बोल रहे हैं वो तीनों बन जाएंगे जी। उसके पीछे 2-3 कारण मुझे दिखाई पड़ते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ की बात मैं करूं तो पहला कारण तो ये है कि मोदी जी 2024 के लिए कोई जोखिम उठाना नहीं चाहते। अगर उनको इस बात का एहसास है कि जिस प्रकार का व्यक्तित्व वसुंधरा राजे का है, वसुंधरा राजे का व्यक्तित्व ऐसा है कि अगर उनको आप किनारे करने की कोशिश करोगे तो उसकी प्रतिक्रिया वो व्यक्त करेंगे, और अगर उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की तो फिर जो 25 की 25 सीटें आपने पिछली बार 19 में जीत ली थी और 14 में जीत ली थी, तो वो उसमें संभावनाओं में अंतर पड़ेगा। और दूसरी बात, मध्य प्रदेश की बात अगर मैं करूं तो मध्य प्रदेश में ये सब लोगों ने देखा है कि चौथी सूची में इनका नाम आया, शिवराज सिंह चौहान का नाम आया, लेकिन शिवराज सिंह की मैं दाद दूंगा कि उसके बावजूद कि चौतरफा ये बात उठ रही थी कि उनको शायद मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, उसके बावजूद उस व्यक्ति ने जो परिश्रम किया, जो काम किया, 160 मैंने सुना है शायद 160 उन्होंने सभाएं और रैलियां की, 165, और उसका परिणाम हुआ कि 164 सीटें उन्होंने जीती। तो किसी और के मुकाबले उस व्यक्ति का सबसे ज्यादा योगदान वहां की जीत में है। और इसलिए यद्यपि वो जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी में अपने को अभिव्यक्त करने का तरीका है, उसमें एकाएक मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी मेरे को जो जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। लेकिन सिवनी की सभा में जो बात उन्होंने कही कि भाई मामा मैं अच्छी सरकार चला रहा हूँ कि नहीं चला रहा हूँ, मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, तो उस संदेश के साथ ये संदेश कि भाई मैं
अनुशासन के बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं उस प्रकार का भी आचरण कर सकता हूं। और उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का मामला है, आपने देखा छत्तीसगढ़ में भी 2014 के पहले भी जी, मतलब 2004 में भी जब लोकसभा के चुनाव हुए तब रमन सिंह यहाँ मुख्यमंत्री थे, और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए भी शायद मेरे ख्याल से उस समय भी 9 या 10 सीटें 10 सीटें उसमें भी जीती। 2009 में भी 10 सीट जीती, 2013 में भी 10 सीट जीती, और 2018 में हम 9 सीट जीती जब कांग्रेस की सरकार आ गई थी। तो मुझे लगता है कि इस समय ये इनको किसी को छेड़ने की स्थिति में नहीं है। तो किसी में भी नहीं है। लेकिन एक रोचक बात है, वीरेंद्र भाई भले ही भाजपा में नहीं है, फिर भी भाजपा उनकी अपनी है। वीरेंद्र भाई बताते बताते बोले कि हमने 9 सीटें जीती 2019 में। हमने नहीं कहा। मैंने और वीरेंद्र भाई वो तो रिकॉर्डिंग के अंदर आ गया जो आपने कहा, तो हमने बता दिया भाई कि अभी भी मन के अंदर भाजपा तो है, मोदी जी हैं, अमित शाह जी, ये हमें नहीं पता है, पर कहीं ना कहीं वो संस्कार तो होगा। भाजपा की विचारधारा, जिस पार्टी को मैं अभी लीड कर रहा हूं जी, उस पार्टी का राजनीतिक दर्शन हमने एकात्म मानववाद को ही रखा है। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूं, और आगे बढ़ते हुए गिरिजा शंकर जी के पास जाना चाहता हूं। वीरेंद्र पांडे जी ने एक दिशा दी है चर्चा में, कोई पेंच फंसा हुआ नहीं है, चौंकाना फितरत में है, चौंकाने की एक बार फिर हसरत है, इसलिए ऐसा उलझा उलझा सा दिखाई दे रहा है। और कुल मिला के जब फैसला आएगा तो फैसला चौंक जाएंगे, यार जिसके विषय में नहीं सोचा था वही हो गया। वस्तु तो सोचना इन्हीं के संदर्भ में था। गिरिजा जी, आप भी इस विचार के साथ हैं या कुछ अलग विचार के साथ हैं? वीरेंद्र पांडे जी के साथ खड़े आम आदमी पार्टी में नहीं इस चर्चा में, या कुछ और विचार के साथ है? नहीं, काफी हद तक उनकी बात से मैं सहमत हूं। जी, दरअसल इस चर्चा को आपको 2 अलग तरीके से देखना पड़ेगा। जी, मध्य प्रदेश का मामला बिल्कुल अलग है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का मामला बिल्कुल अलग है। जी, यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी को सरकार बनानी है, मुख्यमंत्री चुनना है। तो दोनों स्टेट और मध्य प्रदेश के का मामला जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। जहां तक सवाल नरेंद्र मोदी या पार्टी के फैसले का सवाल है, उसमें चौंकाने, एक एलिमेंट ऑफ सस्पेंस, एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज तो हमेशा रहता है। और वो क्या होगा, वो सस्पेंस और वो जो सरप्राइज जो है वो केवल नरेंद्र मोदी या बीजेपी के साथ नहीं है। आप देखेंगे ये हर पार्टी के साथ है। उसकी वजह क्या है कि एक दौर था जब मीडिया के साथ में, पत्रकारों के साथ में राजनेताओं के व्यक्तिगत संबंध भी हुआ करते थे। वो तब पत्रकार नहीं होते थे, वो राजनेता नहीं होते थे, और खुलकर विचार विमर्श होता था, बातचीत होती थी, और उसमें कुछ हद तक ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत भी थी। तो अंदर खाने में क्या चल रहा है उसकी बहुत सारी एक जानकारी के लिए या कुछ संकेत उससे मिलते थे। और तब जो अनुमान पत्रकार लगाते थे या जो बात कहते थे उसमें उसका कुछ आधार होता था। अभी जितनी भी बातें होती हैं मीडिया के अंदर, आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजों का कोई आधार नहीं होता। गुजरात में पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी गई, उसकी जानकारी तब मिली पत्रकारों को जब मुख्यमंत्री इस्तीफा देके राज्यपाल से मिलकर वापस लौटे। तो ये एक संकट पत्रकारिता और राजनीति के साथ में ये बना हुआ है। इसमें जब आपने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों की लिस्ट पार्टियों के घोषणा करने के पहले जारी की, और जब आपके जो एंकर ने ये कहा कि ये अनुमान है, तो आपने कहा अनुमान नहीं, ये बिल्कुल सही है, और वो सही निकले। मैं समझता हूं कि पत्रकारिता का ऐसा अद्भुत कमाल मैंने तो कम से कम पिछले 10-15 सालों में नहीं देखा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में ये जो मामला है शायद इतना संशयपूर्ण और इतना विलंब वाला नहीं होता यदि राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया ने विधायकों की बैठक बुलाकर पहले दिन से ही शक्ति परीक्षण की शुरुआत कर दी। जाहिर है कि मामला वहां अटका। और जो शिवराज सिंह का जो बयान है कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं हूं, न था न रहूंगा, मैं इसको राजस्थान के संदर्भ में देख रहा हूं। ये कहीं ना कहीं राजस्थान के डैमेज कंट्रोल के रूप में था कि ये बात इसी तरह के बयान वसुंधरा भी दें और बाकी लोग भी दें, और फिर हाईकमांड को आसानी हो।
तो थोड़ा विलंब का कारण और संशय का कारण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ नहीं है, ये राजस्थान है। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कोई दुविधा नहीं है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को या बीजेपी के तमाम नेताओं ने शायद ये सोचा भी नहीं रहा होगा कि वो इतनी मेजॉरिटी के साथ में सरकार में आ जाएंगे। एक कड़े मुकाबले में आ सकते हैं, वहां तक ठीक था, सरकार में आ जाएंगे। तो जाहिर है कि छत्तीसगढ़ में कोई भी नेता अपने आप को दावेदार नहीं मान रहा है, तो वहां पार्टी जिस नेता के पक्ष में फैसला दे देगी वहां कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बदले जाएंगे या उनको उनके बदले कोई और विकल्प ढूंढा जा रहा है, ऐसा कहीं से भी किसी ने कहा हो, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। ये प्रिजम्पशन है। और इस चुनाव में आप देखेंगे शिवराज सिंह को लेकर कितने प्रिजम्पशन चुनाव के बाद से अब तक आए और सब खारिज होते चले गए। पहला प्रिजम्पशन आया कि बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, शिवराज सिंह के चेहरे से ऊब हो गई है, ये सब कुछ हो गया है, लेकिन ये सब जो है वो गलत साबित हुआ। और चूंकि इस प्रिजम्पशन का आधार नहीं था, इस प्रिजम्पशन के पीछे जो बात थी, जब जितने जो ओपिनियन पोल आए, वो ओपिनियन पोल और तमाम जो चीजें हैं उसमें बीजेपी की सरकार नहीं बनाने वाले ओपिनियन पोल भी बीजेपी को 100 सीट दे रहे थे। तो यानी कि वो जो एंटी इनकम्बेंसी वाली बात है वो खारिज अपने आप हो गई। फिर एक प्रिजम्पशन आया कि इनको शायद बुधनी से प्रत्याशी नहीं बना जाएगा, इनको विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। हुआ दरअसल ये था कि जो शुरू की 2 सूचियां थी प्रत्याशियों की, वो उन विधानसभा क्षेत्रों की थी जहां से बीजेपी चुनाव लगातार हार रही थी और इसीलिए वहां पर सूचियां बहुत पहले जारी हुई। जब रेगुलर सूची प्रत्याशियों की आई तो पहली सूची में शिवराज सिंह का नाम था और आपने देखा होगा कि उसके बाद जो 2-3 सूचियां आई उसमें अधिकांश प्रत्याशी वो थे जिनके नाम को लेकर शिवराज सिंह की सहमति थी। फिर एक प्रिजम्पशन आया कि इनको किनारे कर दिया गया है और इनको दूर कर दिया गया है। यदि उनको किनारे कर दिया गया होता तो 165 सभाएं वो अपनी मर्जी से ले पाते क्या? तो इन प्रिजम्पशंस में जो है इसके मैं बहुत माफी चाहता हूं गिरजा जी, आपकी बातों के साथ में अमूमन मेरी असहमति नहीं होती, पर शिवराज सिंह के संदर्भ में अगर यह वातावरण बना है तो उसके 2 उदाहरण आपको देता हूं। 25 सितंबर 2023 भोपाल का मैदान, 10 लाख कार्यकर्ताओं का महाकुंभ, माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी और उस भाषण के दौरान शिवराज जी के नाम का एक बार भी उल्लेख न किया जाना इस वातावरण को निर्मित कराने में मददगार रहा कि शिवराज को लेकर पार्टी संगठन का कुछ ना कुछ मन कुछ और दिशा में जा रहा है। एक देश के सम्मानीय गृह मंत्री और वर्तमान राजनीति में आधुनिक चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की पत्रकार वार्ता और उसमें सवाल कि क्या 2023 में चुनाव जीतने के बाद शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री रहेंगे, और उसके जवाब में अमित शाह जी का जवाब, दोनों चीज़ों ने कहीं ना कहीं संशय के वातावरण का निर्माण किया। क्या गिरिजा शंकर जी को इस बात से इनकार है? क्या गिरिजा शंकर जी को इस बात से ऐतराज है? या क्या गिरिजा शंकर जी को इसके संदर्भ में कोई असहजता दिखाई नहीं देती है? अगर आज ये वातावरण बना हुआ है, 163 सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में, अभी तक उसका श्रेय खुले रूप से शिवराज सिंह चौहान को मिला हो, ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर एक भी बयान, एक बार भी ऐसी कोई बधाई आपको दिखाई दी? इससे पहले भी भाजपा जीतती रही है, जिन राज्यों में जीतती है किस तरीके की बधाई दी जाती है, किस तरीके का श्रेय दिया जाता है? क्या कहते हैं गिरिजा जी? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन उसका जो मेरी अपनी समझ है उसमें कि जो प्रधानमंत्री ने जिस सभा की बात कर रहे हैं वो दरअसल कार्यकर्ता कुंभ था, जो हर चुनाव के पहले अंतिम एक बड़ी आम सभा होती है और जिसमें कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार करने की बात की जाती है। आप याद करिए, वहां शिवराज सिंह की बात छोड़ दीजिए, राज्य सरकार की बात छोड़ दीजिए, उन्होंने कार्यकर्ता कुंभ की और कार्यकर्ताओं की भी बात नहीं की थी। वो क्यों हुआ, क्या हुआ, ये तो वो बता पाएंगे, लेकिन जिन कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए हुंकार भरने के लिए आए थे उन कार्यकर्ताओं का उन्होंने जिक्र नहीं किया। जहां तक अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 सवाल किए गए थे। एक सवाल यह कि आपका चेहरा इस चुनाव में कौन होगा। पहले उनको बताया गया कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है,
मोदी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी का नारा है। जब दोबारा यह सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं और मेरे बगल में बैठे हैं। दूसरा सवाल जब किया गया 2023 के चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री होगा, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी राजनेता किसी भी पार्टी में ये जवाब देगा उसमें कि शिवराज सिंह 23 के बाद मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि ये काम पार्टी को करने दीजिए। तो मैं नहीं समझता उसमें, ये जरूर आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये वातावरण बनाने में पार्टी का जो पूरा कैंपेन था, शुरुआती कैंपेन, उसमें ये जरूर माहौल बना। लेकिन आप देखेंगे कि बाद में शिवराज सिंह के अकेले के चेहरे के साथ में उनकी अपील अखबारों में प्रकाशित की गई। अब जो 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 एक प्रजम्पशन बना वो इस बात से बना कि जब चुनाव प्रचार की जो सामग्री है उसमें 10 नेताओं के साथ एक छोटी फोटो शिवराज सिंह की थी, उनकी अलग से कोई फोटो नहीं थी, ये सब कुछ था। लेकिन उसके बाद वो कोर्स करेक्शन हुआ, ये भी हमने देखा है। तो उसको जोड़कर यदि आज ये निष्कर्ष निकाला जाए कि शिवराज सिंह को बदला जा रहा है, तो ऐसी कोई मतलब जानकारी या कोई बात ये किसने कहा कि उन्हें बदला जा रहा है? पर वातावरण में शिवराज जी को रखा जा रहा है, ये तो कम से कम नहीं है। माफ करें गिरजा जी, मैं विनम्रता के साथ ये कहना चाहूंगा आपको। इसीलिए तो सारी कवायद हो रही है, इसीलिए तो हसरतें जाग रही हैं, इसीलिए तो उमंगें बढ़ रही हैं कि भाई हो सकता है अब की बार अपनी भी बारी आ जाए। उनके पुराने साथी बड़ी उम्मीदों के साथ हैं। अब आप क्या है, इस समय भोपाल में बैठे हुए हैं, थोड़ा दिल्ली होके आइए ना, देखिए बंगलों पे क्या स्थितियां हैं, क्या अरमान है। लेकिन मैं रवि भोई जी आपके पास आना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ को समझने के लिए। छत्तीसगढ़ में कहीं हवन चल रहा है, कहीं पूजन चल रहा है, कहीं अधिकारियों का एक गुट एक बंगले को घेरे बैठा है, दूसरा दूसरे को बैठा है। क्या कहते हैं आप हालात में? देखिए हिमांशु जी, जिस तरह का माहौल है, कहीं अनिश्चितता है, और इस बार छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा तो किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया गया और सामूहिक नेतृत्व की बात की और कई नाम चल रहे हैं, जिसमें रेणुका सिंह का भी नाम पिछले 2 दिन से लगातार चल रहा है और उनके घर पे हवन पूजन भी हो रहा है। रमन सिंह के घर में भी कई लोग जा रहे हैं, विष्णुदेव साय का नाम भी चल रहा है, और अरुण साव का है, ओपी चौधरी का भी है, और कई नाम आ रहे हैं। लेकिन अनिश्चितता का माहौल इसलिए बना हुआ है कि एक तो किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया, दूसरा 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, ऐसे में क्या पुराने नेतृत्व की बात की जाए या फिर नए नेतृत्व को दिया जाए। और छत्तीसगढ़ में बात है 2018 के चुनाव से कंपैरिजन किया जा रहा है। 2018 में रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तब चुनाव हुआ, तब 15 सीटें आई। ऐसे में उनके मंत्रियों को उनकी सरकार के काम को लेकर कहीं न कहीं नाराजगी दिखी। ऐसे में पार्टी हाईकमान ये सोच रही यदि पुराने नेतृत्व को फिर सौंपा जाए तो क्या फिर वैसे ही माहौल बनेगा, लोकसभा में नुकसान तो नहीं होगा। और एक असमंजस ये भी कि यदि किसी अनुभवी को नहीं दिया जाएगा, किसी नए चेहरे को दे दिया जाएगा, तो फिर स्थिति गड़बड़ न हो जाए। तो असमंजस में फंसी हुई है और इसीलिए पिछले 3 दिन से कवायद चल रही है कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, किसे नहीं बनाया जाए। 2024 और जो आने वाले से जो 2018 के बाद की परिस्थिति थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं हाईकमान असमंजस में है। लेकिन मैं वीरेंद्र पांडे जी आगे बताना चाहता हूं, मामला इतना सरल है, बस चौंकाना है इसलिए टाले हुए हैं। तो भाई जिन भूपेश बघेल और उनकी सरकार को एक दिन भी बने रहना छत्तीसगढ़ के साथ जाति के तौर पर बता रहे थे, जिस अशोक गहलोत की सरकार का रहना राजस्थान के ऊपर अत्याचार के तौर पर भाजपा ही बता रहे थे, वहां पर जनता ने अपना निर्णय दे दिया। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपना मुख्यमंत्री चुना जाना तो दूर की बात, वो पर्यवेक्षक जो घोषित होते हैं उन तक की घोषणा नहीं हो सकी है। आप तो इतना समय भाजपा में बिताए हैं भाई, ऐसा सत्ता परिवर्तन जब होता है तो पर्यवेक्षक तो तुरंत घोषित किए ही जाते हैं। विधायक दल की बैठक के संदर्भ में तारीख तय की जाती है, 3 दिन हो गए, बैठक तो दूर की बात, लोग तो शपथ की बात कर रहे थे, यहां तो बैठक के लाले हैं, क्योंकि बैठक लेगा कौन ये तक नहीं तय करने वाले हैं। तो इसके संदर्भ में कुछ कहिए ना, कैसे माने असमंजस नहीं है? असमंजस बिल्कुल नहीं है। और जो गिरिजा शंकर जी ने कहा कि इसमें थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है राजस्थान का जी, और मैंने जो आपको बात कही चौंकाने वाले तत्व के अलावा जी 2024 में कोई जोखिम नहीं लेना चाहते जी। आप देखिए तीनों राज्यों में जिस प्रकार के वायदे किए गए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में वायदा किया गया है कि हर विवाहित महिला को 1000 रुपये देंगे। आप ये जानिए कि 3 करोड़ की जनसंख्या है, अगर 1.5 करोड़ महिलाएं अगर हम मानते हैं तो 1/3 कम से कम 50 लाख महिलाएं विवाहित होंगी जी। तो 50 लाख महिलाओं को 1000 रुपया हर महीने देना है, तो आप समझिए 500 करोड़ रुपया हर महीने का
खर्च आएगा। जी। तो अभी आज के बाद से अगले चुनाव के लिए कुल 4 महीने बाकी हैं। अप्रैल के शुरुआत या आखिरी में आचार संहिता लग जाएगी, मार्च में ही लग जाएगी साहब। मार्च में ही लग जाएगी। तो आपके पास काम करने के लिए 3-3.5 महीने का समय है। अगर किसी नए आदमी को आप बिठाते हैं तो नए आदमी को प्रशासन को, शासन को समझने में समय लगता है जी। तो 15 साल के अनुभवी रमन सिंह हैं, ये 3 महीने के अंदर जब तक आप डिलीवरी नहीं करेंगे, आपके सामने 2 बड़ी चिंताएं हैं। एक तो 3100 रुपए में आपका धान खरीदना और 1000 रुपए हर महिला को देना। और आज छत्तीसगढ़ की जो आर्थिक स्थिति है उसकी हालत ये है कि 15 साल के शासन के बाद रमन सिंह ने कर्ज छोड़ा था 41,696 करोड़, मतलब 42,000 करोड़ का। ये कर्ज आज बढ़कर के हो गया है 1,05,000 करोड़ रुपया। और तत्काल ये आपको अगर 3 महीने लगातार आपने महिलाओं को पैसे नहीं दिए, धान ठीक से नहीं खरीदा, तो आपका समझिए 24 में दिक्कतें खड़ी हो जाएगी। मेरा एक सवाल है आपसे, फिर जाके मैं आखिरी बातचीत के लिए आगे बढ़ूंगा। जब 3 महीने का ही समय बच रहा है, 4 महीने का ही समय बच रहा है, यानी एक दिन महत्वपूर्ण है, तो भाई नाम तय करने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? जब आपके अनुसार नाम तो तय है, 3 बेहद अनुभवी लोगों को ही फिर मौका दिया जाना है, तो और समय की बड़ी चिंता है, समय बहुत कम है, 2024 बड़ा महत्वपूर्ण है, तो भाई समय इतना क्यों लग रहा है? दोनों बात में विरोधाभास है ना सब? बहुत विरोधाभास नहीं है। 2-3 दिन का समय इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन निर्णय के बाद कई लोगों को समझाना होगा, बताना होगा कि भाई गले उतारना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा 1-2 दिन का समय लगेगा। मुझे लगता है कल परसों तक ये सारा कुछ हो जाएगा। क्या गिरिजाशंकर जी, 163 सीटें जीत गई भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में, फिर भी शिवराज जी को बनाए रखा जाए इसके लिए भी समझाना पड़ेगा। तो फिर क्या 230 में 231 सीटें जीत के लाए आदमी, तब जाके मामला बनेगा? खैर समझाने की बात नहीं जानता, एक मिनट, लेकिन कह रहे हैं वीरेंद्र जी। मेरा जो कहना है जी, इसलिए समझाना पड़ेगा कि 7 लोगों को वहां इसलिए उतारा था कि इनमें से कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है। उन 7 लोगों को तो समझाना पड़ेगा, भैया तुमको हमने ये इसलिए उतारा था कि तुम भी मुख्यमंत्री बन सकते हो, लेकिन अभी मुश्किल है कि बनाना ही नहीं को है। तो उन 7 लोगों को समझाना पड़ेगा, उसमें 2 शायद हार गए हैं, 5 लोगों को समझाना पड़ेगा। जी गिरिजा जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, जो जिन 5 या 7 लोगों की बात जो हो रही है और जिनके नाम आने के तुरंत बाद ये कयास या ये प्रिजम्पशन लगाया गया कि इनमें से इनको जीतने के बाद इनमें से मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे या मुख्यमंत्री के बहुत सारे चेहरे रखे जाएंगे। मैंने तब भी आपसे कहा था कि मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। इनको पूरी तौर पर केंद्र की राजनीति से राज्य की राजनीति में वापस भेजने के लिए इनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया है। ये मेरा तब भी मानना था और मेरा आज भी मानना है। जिस तरह से उनसे आज लोकसभा की सदस्यता से और केंद्रीय मंत्रिमंडल से उनका इस्तीफा ले लिया गया, इसका मतलब जो मैंने कहा था कि इनको राज्य की राजनीति में रखना है वो पूरी तौर पर साबित होता है। जहां तक सवाल मुख्यमंत्री के संशय का मध्य प्रदेश में सवाल है, तो मेरा भी ये मानना है, पार्टी क्या सोचती है, नेता क्या सोचते हैं, मुझे अंदर खाने की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि जहां पर आपकी सरकार है, जहां पर आपके मुख्यमंत्री हैं, जहां पर एक बड़ी बहुमत से आप चुनाव जीते हैं, वहां तो मुख्यमंत्री की शपथ 2-1 दिन में करा देनी चाहिए थी। यदि कोई बदलाव आपको करना है तो उसके लिए पूरा वक्त आपके पास है, ये कभी भी हो सकता है। आपने देखा होगा 85 में क्या हुआ था मध्य प्रदेश में, जब अर्जुन सिंह दोबारा चुनाव जीत के आए तो तत्काल उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, 1 दिन मुख्यमंत्री रहे और जब कैबिनेट की लिस्ट अप्रूव कराने गए तब उनको हटाकर गवर्नर पंजाब बना दिया गया। तो ये हो सकता था, लेकिन पार्टी को कैसे करना है, क्या करना है, ये तो पार्टी तय करेगी। लेकिन मैं किसी तरह के बदलाव की कोई संकेत मैंने अभी तक तो कम से कम नहीं देखा है मध्य प्रदेश में। तो कुल मिलाकर गिरिजाशंकर जी इस बात पर टिके हुए हैं कि शिवराज टिके रहेंगे, और ये तो भाजपा का फैसला ही बताएगा कि वाकई वो टिके रहेंगे कि नहीं टिके रहेंगे। लेकिन हम आखिरी बातचीत के लिए रवि भोई जी आपके पास आएंगे। कुल मिलाकर जो ये विलंब है, ये पार्टी के लिए वातावरण में अनुकूलता का निर्माण कर रहा है, या आप मानते हैं अपने अनुभव के आधार पर कि इससे कटुता के बढ़ने की संभावना है? वो तमाम लोग जो एक नेता को अपना नेता मान के व्यवहार करते थे, प्रतिद्वंदी के तौर पर दिखाई देने लगे। रेणुका सिंह एक समय रमन सिंह को अपना पिता तुल्य बताती थी, अब रेणुका सिंह के घर पे हवन पूजन चल रहा है कि मैं सीएम हो जाऊं।
विष्णुदेव साय रमन सिंह को अपना नेता बताते थे, अब लग रहा है कि रमन सिंह के नेता कहीं विष्णुदेव साय ना हो जाए। राम विचार नेता हम अपनी उम्मीद के साथ हो गए, तो इस बात की चिंता की जाने लगी है कि भाई किसके घर पे गाड़ियां ज्यादा खड़ी हैं, अधिकारी किसके पहुंच रहे हैं। पीए लोग फोन कर करके बता रहे हैं, अरे वहां क्यों जा रहे हो, यहां पर क्यों नहीं आ रहे हो। तो कुल मिलाकर आपसे जानना ही चाहता हूं कि ये जो विलंब है ये 2024 के लिए वातावरण को अनुकूलता प्रदान कर रहा है या महसूस कर रहे हैं कि 2024 को लेकर प्रतिकूलता का निर्माण हो रहा है। देखिए हिमांशु जी, सबसे 2024 जो है यदि किसी को बना दिया जाए, कोई नया चेहरा को दे, चाहे रेणुका सिंह का जो नाम सामने आ रहा है, विष्णु किसी नया चेहरा को भर दिया जाए तो इसमें विवाद की स्थिति खड़ा नहीं जाए। क्योंकि आप देखेंगे कि एक दूसरे के नेता जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कॉन्फ्लिक्ट है वो बड़ी चीज है, लेकिन यदि रमन सिंह को बनाते हैं तो क्या सबको साथ लेके चलेंगे और 2018 वाला इफेक्ट तो नहीं रहेगा 2024 में। तो विवाद ना हो, एक सहमति बने रहे, इसलिए कोई ऐसे चेहरे की तलाश की जा रही है कि जिसमें आम सहमति हो और दावेदार भी शांत हो। आप इसके देखें, इसके पहले 2003 में या 2003 में खासतौर से इतने दावेदार नहीं थे, तब 3 दावेदार ही थे, रमन सिंह, करुणा शुक्ला और रमेश बैस। पर इस बार दावेदारों की कतार लग गई है, 5-6 दावेदार आ गए हैं, तो इसलिए इस बार काफी मशक्कत करनी पड़ रही है और विवाद को टालने के लिए उसको लंबा समय लिया जा रहा है। तो कुल मिला के विवाद टालने के लिए समय लंबा हो रहा है जी। बारे में तो मैं जानता हूँ जी, जिसके लिए अमित शाह कहे गए थे कि इनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। उनसे जब पूछा गया कि आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है क्या, बोले नहीं नहीं, मुझे बताया गया कि आपको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, ये बड़ी जिम्मेदारी है मेरे लिए जी। तो भी बड़ी जिम्मेदारी है, अगर आदमी को कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है, भाई लोगों की महत्वाकांक्षा किस स्तर पर जा रही है। भाई कैबिनेट मंत्री बनना भी कोई छोटी बात है क्या। हमारे साथ में बैठे हुए तो वो माथुर जी वो बोले कि विधायक कोई छोटी बात होती है क्या। मैं कहा भाई कहा गया कि विधायक तुम बना दो, बड़ा आदमी हम बना देंगे, तो हमने मान लिया कि विधायक छोटा आदमी है। तो कुल मिलाकर अलग अलग पैमाने बड़े और छोटे के, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ना कहीं सीएम के चयन के संदर्भ में भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व बड़ा फैसला लेने की मंशा रखता है, इसीलिए वो फैसला सार्वजनिक होने में इतना विलंब हो रहा है। अब अपने अपने अनुमान है, हमारा यहाँ का पैनल इस अनुमान के साथ है कि 3 जो सबसे अनुभवी चेहरे इन राज्यों में हैं वही एक बार फिर शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। देखें इनका अनुभव सटीक बैठता है या लोग अपने अपने जो कयास लगा रहे हैं वो सटीक बैठते हैं। हमें परिणाम का इंतजार रहेगा। पर आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मुझे दीजिए याद, प्रणाम।